और इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात से जुड़ी हुई बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग जान लीजिए। नेतन्याहू की मुलाकात और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बताया जा रहा है कई मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में चर्चा की गई है। दोनों नेताओं के बीच में करीब करीब 90 मिनट तक बैठक हुई और ट्रंप के साथ मुलाकात जो हुई है वो अब तक की सबसे अच्छी बातचीत रही है, दावा किया जा रहा है। बैठक पूरी तरह से आपसी सहयोग वाली रही, आपसी समर्थन वाली रही, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। हमारा लक्ष्य जो था वो ईरान परमाणु हथियार हासिल ना करने का था और ये हमारा साझा लक्ष्य अब सफल होता हुआ नजर आता है, नेतन्याहू का ये दावा है। ट्रंप से मुलाकात के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को लेकर क्या-क्या कहा है, सुनिए। סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל. אני מכאן הולך יחד עם רעייתי שרה לטקס ההשכבה של ידיד נפלא שלנו, בן זיגרם. אני בטוח שאני מייצג כאן את כל אזרחי ישראל. और आइए बात करते हैं उस नए फ्रंट की जिसने खाड़ी देशों में खलबली मचा दी। ईरान अमेरिका तनाव के बीच अब यमन और सऊदी अरब के बीच में 2022 का युद्ध विराम तार-तार हो चुका है। सऊदी अरब ने यमन के होदेदाह और कामरान द्वीप पर भीषण एयर स्ट्राइक की, लेकिन इस दुस्साहस का अंजाम ऐसा होगा सऊदी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हुतियों ने कुछ ही घंटों के भीतर सऊदी के क्राउन ज्वेल यानी अरामको रिफाइनरी को धुआं-धुआं कर दिया। जीजान में बिजली गुल है, लाल सागर में नाकेबंदी और अमेरिका बीच समंदर में बेबस नजर आता है। देखिए रिपोर्ट। मिडल ईस्ट की आग अब ईरान की सरहदों से निकलकर पूरे अरब को निकलने के लिए आगे बढ़ चुकी है। यमन से लेकर रियाद तक और लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक बारूद का ऐसा भयानक बवंडर उठा है जिसने पूरे मिडल ईस्ट को थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। सऊदी अरब ने यमन पर बम बरसाए तो यमन के हूती विद्रोहियों ने वो पलटवार किया, पूरी सऊदी हुकूमत दहल गई। हूतियों की बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स ने सऊदी अरब के जिजान में मौजूद अरामको की विशाल तेल रिफाइनरी और इंडस्ट्रियल सिटी को आग के गोले में तब्दील कर दिया। जिजान का बड़ा इलाका अंधेरे में डूब चुका और हूतियों ने ललकारते हुए साफ संदेश दे दिया कि सऊदी ने अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे अब खोल लिए हैं।
कहानी शुरू होती है लाल सागर से, जहां हूतियों ने सऊदी के मालवाहक जहाजों को निशाना बनाकर अपनी समुद्री नाकेबंदी का ट्रेलर दिखाया था। इस हमले से बौखलाए सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के हूती नियंत्रित बंदरगाह शहर होदेदाह पर विनाशकारी एयर स्ट्राइक कर दी। सऊदी लड़ाकू विमानों ने होदेदाह, कमरान द्वीप और सरकारी टेलीकॉम सुविधाओं पर बारूद की बारिश कर दी। सऊदी को लगा कि इस हमले से हूती बैकफुट पर आ जाएंगे, लेकिन यमन के रणबांकुरों ने बिना एक पल गवाए वो प्रतिशोध लिया, जिसने रियाद की हुक्मरानों के होश फाख्ता कर दिए। हूती विदेश मंत्रालय ने सीधे शब्दों में ऐलान किया, सऊदी ने तनाव के बदले तनाव की नीति चुनी है। अब उसका जवाब ऐसा होगा कि पूरी दुनिया कांपेगी। हूती प्रवक्ताओं ने गरजते हुए कहा कि सऊदी अरब ने खुद अपने हाथों से जहन्नुम का दरवाजा खोला है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और फिर आया हूतियों का वो विध्वंसकारी प्रहार, जिसने दुनिया के सबसे बड़े तेल साम्राज्य की रीढ़ तोड़कर रख दी। यमन से दागी गई हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन्स के झुंड ने सीधे सऊदी अरब के जिजान इलाके में मौजूद सऊदी अरामको की विशाल रिफाइनरी पर हमला बोल दिया। दावा है कि हूती मिसाइलें एयर डिफेंस को चकमा देती हुई सीधे अरामको के संवेदनशील हिस्सों और इंडस्ट्रियल जोन पर जा गिरी। धमाका इतना खौफनाक था कि जिजान शहर के बड़े हिस्से में तुरंत ब्लैकआउट हो गया। पावर ग्रिड ध्वस्त हो गए, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सऊदी हुकूमत इस तबाही पर चुप्पी साधे बैठी है, लेकिन जमीनी तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हूतियों ने सऊदी अरब की आर्थिक नस को काट दिया। इस बीच लाल सागर में अमेरिकी सेना भी अपनी साख बचाने के लिए छटपटा रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने दावा किया कि उसने ईरान की ओर बढ़ रहे एक संदिग्ध मालवाहक जहाज को चेतावनियों के बावजूद आगे बढ़ते देख उसके इंजन रूम को निशाना बनाया।
अमेरिकी प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस के मुताबिक जहाज के इंजन को तबाह कर उसे ईरान पहुंचने से रोक दिया गया, लेकिन सच ये है कि अमेरिका जितने मोर्चे खोलने की कोशिश कर रहा है, समंदर में उसकी पकड़ उतनी ही ढीली पड़ती जा रही है। हुतियों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक सना एयरपोर्ट और यमन के बंदरगाहों पर हमले रुकेंगे नहीं, तब तक लाल सागर से किसी भी सऊदी या अमेरिकी जहाज को सुरक्षित गुजरने नहीं दिया जाएगा। तो 2022 में हुआ सऊदी हुती सीजफायर अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। यमन के होदेदाह पर सऊदी की एयर स्ट्राइक और जवाब में अरामको पर हुतियों के हमले ने साबित कर दिया कि मिडल ईस्ट की ये जंग अब किसी के नियंत्रण में नहीं है। सऊदी अरब ने अगर दोबारा यमन के खिलाफ मोर्चा खोला तो तेल रिफाइनरियों का धुआं पूरी खाड़ी की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।